हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग कियान और मैंग को देखते हैं। कियान मैंग को धक्का देती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको करंट लगता है। तो वो दोनों एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पर उनकी मॉम होती है और वो उनको कहती हैं, तुम दोनों के पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम में से कोई एक मुझे चूज करेगा या फिर एक 1 बिलियन को चूज करेगा। तो मैंग फिर 1 बिलियन को चूज कर लेती है। तभी कियान बताती है कि उसके बाद मेरी सिस्टर की लाइफ बहुत ही अजीब हो गई थी। उसने जब 1 बिलियन को चूज किया था, साथ ही उसने जी फैमिली में शादी भी कर ली थी। वो फैमिली बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट फैमिली थी, लेकिन उसके बाद उसका हस्बैंड उसको छोड़कर सारे पैसे लेकर वहां से भाग गया था। उसके बाद मेरी सिस्टर की लाइफ बहुत ही खराब हो गई थी और तब उसको पता चला था कि जब मैंने मॉम को चूज किया तो तब मॉम ने एक न्यू घर में शादी की और अब मॉम के पास बहुत सारे पैसे थे। इसके बाद मैंग को काफी ज्यादा रिग्रेट फील हुआ। मैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद जब वो रिलीज हुई तो तब वो सबसे पहले कियान के पास आई थी और वो कियान के साथ लड़ने लग गई थी कि तुमने 1 बिलियन को चूज क्यों नहीं किया और तुमने वो पैसे मुझे क्यों दे दिए। इसी लड़ाई में वो दोनों एक दफा फिर नीचे गिरती हैं। उन दोनों को करंट लगता है और वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाती हैं। तभी मैंग अपने दिल में कहती है कि इस दफा तो मैं मॉम को चूज करूंगी और 1 बिलियन मैं कियान को दे दूंगी, क्योंकि मैं एक दफा ये लाइफ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और दूसरी दफा मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, अब से मैं आपको चूज करूंगी और मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे घर में शादी करेंगी, उसके बाद हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कियान को जाकर वही कार्ड दे देती है जिसमें 1 बिलियन होते हैं। कियान कहती है कि ठीक है, अब तुम लोगों ने मुझे ये कार्ड दे ही दिया है तो मैं इसके अलावा और क्या चूज कर सकती हूँ। तभी मॉम कहती हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, उसके बदले मैंग बहुत ही अच्छी है जिसने मुझे चूज किया है। तभी कियान अपने दिल में कहती है कि मेरी सिस्टर तो बहुत ही पागल है। उसको क्या लगता है कि अगर उसने अपनी जगह मेरे साथ रिप्लेस कर ली है तो उसके साथ अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इसको बताऊंगी कि ये 1 बिलियन लेकर भी मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकती हूँ। जरूरी तो नहीं कि जब मेरे पास 1 बिलियन हो तो मेरी लाइफ बहुत ही बुरी हो। अब मैं अपनी लाइफ को वंडरफुल बना कर रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में कियान की वेडिंग डे को दिखाया जाता है। जब वो स्टेज पर जाती है तो मैंग उसको पीछे से देख रही होती है और वो बहुत ही खुश हो रही होती है। वो कहती है कि अब मेरी सिस्टर को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसको अब पता चलेगा कि असल में ये इसकी लाइफ किस तरह से बर्बाद होने वाली है। तभी वहां पर अनाउंस किया जाता है कि ग्रूम अभी तक नहीं आया और शायद वो ना आए। तभी कियान अपने दिल में कहती है कि मैं उस तरह तमाशा नहीं बना सकती जिस तरह मैंग ने बनाया था। अगर मैंने ऐसा किया तो स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही हो जाएगी। फिर वो फौरन से रिंग उठाकर पहन लेती है और कहती है कि अब मेरी वेडिंग हो चुकी है। ये देखकर उसकी मदर इन लॉ भी बहुत ही खुश होती हैं और मैंग बहुत ही जालिस फील करती है। वो कहती है कि तुम्हें तो मैं अब बाद में देख लूंगी। फिर कियान सबको अनाउंस करती है कि जी फैमिली में शादी होना सबसे ज्यादा लक है मेरा। फिर नेक्स्ट डे कियान अपनी मदर इन लॉ को टी सर्व करती है। तभी मॉम कहती हैं कि जी फैमिली के लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि उनको कियान जैसी लड़की मिली है और तुम इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। तभी जी कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, मेरी फोर्स मैरिज करवाई गई है तो इसीलिए मैं इसको अटेंशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आई है तो ये आपके साथ ही रहेगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद कियान को मैंग की कॉल आती है और वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में जब कियान मैंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ पर मैंग किसी एक लड़के के साथ आई हुई थी और वो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम लिन है। कियान फिर उस लड़के को देखती है और अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर यही वो लड़का था जिसने मुझे हिरास करने की कोशिश की थी और ये एक नंबर का स्कमबैग है। इसके बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। फिर मैंग कहती है कि तुम्हें पता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है और मनी वैसे भी मैटर नहीं करती है, सबसे ज्यादा मैटर करती हैं ट्रू फीलिंग्स। कियान कहती है कि फिर भी एक दफा तुम इससे पूछ लो कि ये तुम्हारे बारे में सिंसियर है भी सही या फिर नहीं। तो मैंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जालिस हो रही हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अटेंशन तक नहीं देता और अगर तुम्हें लग रहा है कि लेन मेरे साथ बहुत ही अच्छा है तो तुम इसको मुझसे दूर करना चाहती हो, है ना। तभी लेन भी स्माइल करता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं रेस्ट रूम में जा रहा हूँ। जब वो वहाँ से चला जाता है तो कियान कहती है कि तुम मेरी सिस्टर हो तो इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि तुम इस इंसान से दूर रहो, ये स्कमबैग है, ये सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा और आखिर पे तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। बहन होने के नाते मैंने तुम्हें ये बात बता दी, अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम ये काम करती हो या फिर नहीं। मैंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम मुझसे जालिस हो रही हो इसलिए तुम इसको मुझसे दूर करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी बात पर कभी भी एतमाद नहीं कर सकती। कियान कहती है कि ठीक है, फिर तुम हर चीज अपनी आंखों से खुद देख लेना। फिर अगले सीन में कियान अपने घर पर होती है और वो अपने पैसों को गिनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो कहती है कि अब मैं अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ और मेरे पास इतना कैपिटल भी है। प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे कितना ज्यादा फायदा हो गया है। वो बहुत ही खुश थी। इतने में वहाँ पर जी आता है और वो कहता है कि
मैं तुम्हें टेंशन देने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम खुद ही मेरी तरफ नहीं आती। फिर उसके बाद तुम सबको जाकर ये कहोगी कि मैंने तुम्हें टेंशन नहीं दी। कियान कहती है कि तुम्हें जहाँ पर जाना है तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी कहता है कि क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है? फिर दोबारा तुम मुझसे या फिर मेरी मॉम से शिकायत मत करना इस बात की। कियान कहती है ठीक है, मैं नहीं करूंगी, मेरे पास बहुत सा काम है, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। फिर जी वहाँ से चला जाता है और कियान दोबारा से अपने पैसे गिनने लगती है। देन नेक्स्ट सीन में कियान अपनी कॉफी शॉप में होती है और वो अपना सारा बिजनेस चेक कर रही थी। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए जल्दी से कॉफी लेकर आ जाओ। उसको देखकर कियान उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो खाना खा रही होती है, तभी जी उसके पास दोबारा से जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम आज मेरे साथ डिनर करना चाहती थी, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गया हूँ। ये सब कुछ देखकर कियान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर ब्रेड मार देती है। फिर दूसरी तरफ मॉम और कियान ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं कि जी वहाँ पर आता है और वो कियान की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कियान उसको फुली इग्नोर करती है। ये सब कुछ देखकर जी को समझ नहीं आती कि वो उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। जी के वहाँ से जाने के बाद मॉम कहती हैं कि कियान कुछ दिन के लिए हम लोग अब्रॉड चलते हैं। अच्छा, इस तरीके से जी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। फिर उसके बाद कियान और मॉम दोनों अब्रॉड आती हैं और वो दोनों एंजॉय कर रही होती हैं। मॉम कहती हैं कि मैं तो कुछ और दिन यहाँ पर रुकूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। कियान कहती है कि हाँ, मैं भी यहाँ से बहुत से आइडियाज अपने बिजनेस के लिए ले चुकी हूँ, यहाँ पर आने का मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जी बार बार मॉम को कॉल करके परेशान कर रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है और मुझे अपने घर पर अपना सामान नहीं मिल रहा। ये सब कुछ देखकर मॉम को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर कियान अपनी मदर इन लॉ को देखती है और वो अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंग ने मॉम को ये बात बताई थी कि उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इस दफा मैं देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ मुझे कैसे किक आउट कर सकती हैं। जहाँ तक अभी मेरा रिश्ता इनके साथ चल रहा है, ये सबसे ज्यादा अच्छी हैं। फिर अगले सीन में कियान कंपनी में जाती है, वहाँ पर सब लोग उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। कियान फिर उन सब लोगों को मोटिवेट करके अपने ऑफिस में आ जाती है। कुछ देर में वहाँ पर उसे मिलने के लिए मॉम आती है और मॉम उसको कहती है कि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि ये तुम देख लो। कियान उन प्रोजेक्ट्स को देखती है। उसके बाद वो मॉम को कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आपकी कंपनी को मैं बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगी। ये सब कुछ देखकर मॉम बहुत ही खुश हो जाती हैं। देन वो दोनों हैंडशेक करके कोऑपरेशन करती हैं। फिर अगले सीन में एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान जज बनी हुई होती है और वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हैं, लेकिन जजेस को किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती। फिर लास्ट पर वहाँ पर जाओ नाम की एक लड़की आती है। उसको देखकर कियान अपने दिल में कहती है कि ये तो वही है जो कि प्रीवियस लाइफ में भी जी की वाइट मूनलाइट थी और इन दोनों का रिलेशन चल रहा था। मैग ने अपनी मॉम से ये बात की थी और वो बहुत गुस्सा आती इन दोनों के रिलेशनशिप पर। फिर उसके बाद जाओ अपना डांस दिखाती है, लेकिन उसका डांस भी जजेस को अच्छा नहीं लगता और कियान अपने दिल में कहती है कि इसका मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में जब कियान अपनी कंपनी में अपना काम कर रही होती है तो तभी असिस्टेंट उसको बताती है कि जी ने आपके बारे में कुछ पोस्ट किया है। जब कियान उस पोस्ट को पढ़ती है जिसको देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है, वो भागते हुए जी की कंपनी जाती है और वो उसको पर्स मारती है, साथ उसको थप्पड़ भी मारती है। जी कहता है कि लास्ट टाइम मुझे मेरी मॉम ने इस तरह से मारा था और उसके बाद तुम हो जो मुझे इस तरह से मार रही हो। अब तुम मुझसे सॉरी करके ही जाओगी, उसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कियान कहती है कि तुम जिस लड़की के साथ भी घूमना चाहते हो तुम घूम सकते हो, लेकिन मेरा नाम इस सबके दरमियान में दोबारा नहीं आना चाहिए। मेरी अपनी कंपनी है और मेरी अपनी एक रेपुटेशन भी है और मैं उस सब को रियून नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। देन जब वो अपने घर में होती है तो तब न्यूज में ये बात बताई जा रही होती है कि जी जब उसकी मैरिज थी तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और उसकी कंपनी भी अब बैंकरप्ट होती जा रही है, उसके शेयर्स दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। ये देखकर कियान स्माइल करती है और कहती है कि मैं सारे पैसे कमा रही हूँ और वो बैंकरप्ट होता जा रहा है, ये सब कुछ भी बहुत अच्छा है। फिर इतने में वहाँ पर मैंग आ जाती है और वो कियान को कहती है कि तुमने 1 बिलियन लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम देखना कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ क्या होगा। जे की कंपनी वैसे ही बैंकरप्ट होने वाली है, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से भाग जाएगा और तुम्हें पुलिस अरेस्ट करने के लिए जरूर आएगी, जैसे मेरे साथ प्रीवियस लाइफ में हुआ था। तो कियान कहती है कि मैं वो सारी गलतियाँ नहीं कर सकती जो कि तुमने की थी, तुमने सारे पैसे सिर्फ उड़ाए थे और मैं पैसे अर्न कर रही हूँ। अगर जी फैमिली बैंकरप्ट हो भी गई तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर कोई भी मुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। फिर तभी कियान के अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर होते हैं। ये देखकर मैंग बहुत ही हैरान होती है। कियान कहती है कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स डन किए थे और ये उन्हीं की ही पेमेंट है। मैंग कहती है कि ठीक है। फिर तभी उसके पास मॉम की कॉल आती है। मैंग कहती है कि देखो मॉम मेरे बारे में कितनी केयर करती हैं कि मुझे फौरन से कॉल कर रही हैं। फिर वो मॉम की कॉल अटेंड करती है और मॉम उसको कहती हैं कि तुम दोबारा से लिन के साथ घूम रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती,
अभी के अभी घर आ जाओ फौरन से। ये सुनकर कियान हंसने लग जाती है और मैंग काफी एम्बैरस फील करती है। वो फौरन से कॉल कट करती है और कहती है कि देखना अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जी तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेगा ना उसके बाद तुम रोती हुई मॉम के पास बिल्कुल मत आना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी कियान को कॉल आती है और उसको एक जगह पर बुलाया जाता है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो मैंग उसको चुपके चुपके देख रही थी। फिर अगले सीन में मैंग अपने आप को फुली कवर करके उसी इवेंट पर जाती है जहाँ पर दोबारा से कियान जज बनी हुई होती है। आज उनका फाइनल राउंड होने वाला था। इतने में वहाँ पर फिर जाओ परफॉर्म करने के लिए आती है, लेकिन वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करती है। ये देखकर कियान को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम था और तुम्हें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए था। तभी जाओ कहती है कि मैंने बहुत ही अच्छे से दिन और रात मेहनत करके इतना अच्छा डांस सीखा है, लेकिन शायद तुम्हें ही मेरा डांस बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर मैंग कहती है मुझे लगता है कि कियान अब जाओ से जालिस हो रही है, इसीलिए हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो वहाँ पर सब लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें हम रिप्लेस कर देंगे। इतने में कियान उन सबको कहती है कि तुम सब लोगों को मैं डांस करके दिखाती हूँ कि असल में एक एथलीट डांस कैसे करता होता है। फिर उसके बाद वो जाओ की जगह पर जाकर डांस करती है और उसका डांस देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर कियान जाओ को कहती है कि शायद अब तुम समझ गई होगी कि असल में डांस कैसे किया जाता है। अब जाओ और जाकर इतने अच्छे डांस की प्रैक्टिस करो। वहाँ पर हर कोई कियान का डांस देखकर बहुत ही हैरान था और मैंग को भी कियान के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद सब लोग कियान को ही वोट करने लगते हैं। तभी मैंग खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं कियान की छोटी सिस्टर हूँ और मुझे पता है कि ये फेक है। हो सकता है कि इसने ये डांस कहीं से सीख लिया हो, लेकिन ये एक एथलीट बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पर सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि क्या कियान हमसे झूठ बोल रही है, क्या वो हमें धोखा दे रही है। तो कियान कहती है कि मेरी सिस्टर और मेरी मदर या फिर मेरी फैमिली इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर उसके बाद वो उन सबको अपनी फोटो दिखाती है और साथ में उनको कहती है कि मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं, लेकिन इसके बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी एज में पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दी थी ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। और मेरी फैमिली को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ पर काम कर रही हूँ, उनको बस पैसे चाहिए होते थे। तो काम करने के साथ ये सारी मेरी हॉबीज थी और इन्हीं हॉबीज को आगे लेकर मैंने गोल्ड मेडल भी अचीव किया है, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये देखकर फिर सब लोग कियान की तारीफ करने लगते हैं और सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर अगले सीन में जब कियान अपनी कंपनी में होती है तो वहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि आपने कल मैंग को बहुत ही अच्छा मजा चखाया था। कियान कहती है वैसे भी वो यहाँ पर जब आई थी तो वो बैड इंटेंशंस के साथ थी, वो सिर्फ मुझे लोगों के सामने एम्बैरेस करना चाहती थी और इस तरह की इंटेंशंस जो कोई भी रखता है वो ज्यादा देर तक उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसीलिए मुझे पता था कि आखिर में सब लोग मेरी साइड पर ही हो जाएंगे। तो असिस्टेंट कहती है कि आपको पता है कि ऑनलाइन लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा टिकट्स बाय की हैं और उन्होंने कहा है कि दोबारा जब भी आपका शो होगा तो वो उसको देखने के लिए जरूर आएंगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो ये भी कहा है कि जी ग्रुप में आपकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मिस्टर जी आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। ये सब कुछ सुनकर कियान स्माइल करती है। फिर उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में आती है तो इतने में उसकी मदर इन लॉ जी का कान पकड़कर उसको नेल डाउन करवा चुकी होती हैं। मॉम कह रही होती है कि तुम अभी के अभी इससे माफी मांगोगे क्योंकि तुम्हारी कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है और हर कोई यही बात कर रहा है कि अब कियान की जी के साथ शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। जी कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि मैं किस चीज की माफी मांग रहा हूँ। फिर कियान उसको कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जब जी वहाँ से जाता है तो मॉम कहती है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा अच्छी डॉटर इन लॉ हो और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे अपने जी के लिए तुम्हारी जैसी डॉटर इन लॉ मिली है। और फिर इधर जाओ को दिखाया जाता है जिसको किसी की कॉल आई हुई होती है और तभी उसको पता चलता है कि जी और कियान दोनों एक साथ बहुत ही खुश हैं। ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। इतने में मैंग उसको बाहर से देख लेती है। वो अंदर उसके पास जाकर उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी कियान की वजह से बहुत परेशान हो और मैं भी कियान की वजह से बहुत परेशान हूँ, तो ठीक है फिर हम दोनों मिलकर उसके रेपुटेशन को खत्म कर देते हैं। हम दोनों कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि हमारा नाम भी ना आए और कियान भी मर जाए। तभी जाओ से हैंडशेक कर लेती है। फिर अगले सीन में दोबारा से डांस क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ फिर से परफॉर्म करती है और वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। उसको देखकर फिर कियान को दोबारा से उसके ऊपर गुस्सा आता है। तभी जाओ सबको कहने लगती है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और साथ में मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। मैं यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट्स लेकर आई थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही डिप्रेशन फील हो रहा है और ये सब कुछ मेरे साथ कोई कर रहा है। तभी वहाँ पर ये बात फैल जाती है कि कियान फिर जाओ को इस सब के लिए सीड्यूस कर रही है। वो उसको बुली करती है, इस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी है और कियान खुद भी ये सब कुछ सुन रही होती है। फिर अगले सीन में जब कियान अपनी कंपनी में होती है तो असिस्टेंट उसको एक न्यूज दिखाती है
जिसके अंदर जी ने ये बात पोस्ट की होती है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत लव करता हूँ और बहुत से लोगों के र्यूमर सब फैल रहे होते हैं कि जी ने ये सब कुछ अपनी वाइफ के प्रेशर में आकर किया है, वरना वो ये पोस्ट कभी भी ना करता। वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड का ही साथ देता। ये सब कुछ देखकर तो अब कियान को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जी के पास जाती है। जी उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर प्रेस करने के लिए आई होगी, क्योंकि मैंने भी अपना लव कन्फेस किया है ना तुमसे। तभी कियान उसको थप्पड़ मार देती है। फिर वहाँ पर मॉम आती है और वो भी जी को थप्पड़ मार देती है। जी कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया है। तो मॉम कहती हैं कि ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हारा सारा मैस खुद से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद तुम जो कोई भी फैसला लोगे इस कंपनी के बारे में या फिर किसी चीज के भी बारे में, तो वो तुम कियान से पूछ कर लोगे। उसके बगैर तुम अब कोई भी काम नहीं करोगे कंपनी का। तो जी कहता है कि ठीक है मॉम, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और इधर मैंग और जाओ मिलती हैं। वो दोनों बहुत ही खुश हो रही होती हैं कि हम दोनों ने पहली दफा कियान के रेपुटेशन को कम कर ही दिया है, क्योंकि जी से पोस्ट करवाने वाली भी कोई और नहीं बल्कि जाओ थी। फिर उसके बाद जाओ कहती है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो मैंग उसको कहती है कि आगे का सारा प्लान मैं तुम्हें बता देती हूँ। और फिर इधर कियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठने लगती है। तभी वहाँ पर मॉम आती है। मॉम कहती है कि तुमने तो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में शादी कर ली है और तुम बहुत ही मजे से खा पी रही हो, लेकिन मेरा क्या होगा? क्या तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो तभी कियान उनको 800 यॉन ट्रांसफर कर देती है। मॉम कहती है कि क्या इतने थोड़े से पैसे? कियान कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर भी मैं आपको इतने ही पैसे दिया करती थी और मुझे पता है कि इतने पैसे आपके घर से लाने के लिए काफी होते हैं। इससे मैं आपको एक पैनी भी ज्यादा नहीं दे सकती। फिर उसके बाद वो अपनी कार को वहाँ से ले चली जाती है और मॉम वहाँ पर बहुत चीख रही होती है। तभी उनके पास मैंग जाती है। मैंग उनको कहती है कि अब आप फिक्र मत करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस दफा तो मैं कियान का कोई ऐसा इंतजाम करूंगी कि उसके बाद वो सिर्फ हमारे इशारों पर चलेगी। फिर दूसरी तरफ दोबारा डांस क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज उनका ग्रैंड फिनाले होता है और आज सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर वहाँ पर एक एक करके बहुत सारी लड़कियां अपना डांस परफॉर्म करती हैं और उसके बाद वोटिंग की बारी आती है। वहाँ पर मैंग भी आई हुई थी और वो कहती है कि इस दफा तो जाओ हर सूरत जीत कर रहेगी और आज मैं कियान की रेपुटेशन भी रियून कर दूंगी। आज का दिन कियान के लिए बहुत ही बुरा गुजरने वाला है। फिर उसके बाद सबके वोट्स का अनाउंस किया जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर के वोट को अनाउंस करने की बारी आती है। तो तब कियान स्टेज पर जाती है। वो लड़का कहता है कि फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर ली है। तभी जाओ कहती है कि थैंक्स फॉर एवरीवन, मुझे पता था कि फर्स्ट पोजीशन मेरी ही आएगी। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। तभी कियान उसको गुस्से से देखने लगती है। फिर वो लड़का कहता है कि फर्स्ट पोजीशन हैन ने ली है। ये देखकर तो जाओ काफी एम्बैरेस फील करती है। फिर हैन वहाँ पर आती है। इतने में मैंग भी खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये चाहती हूँ कि इस जज को चेंज किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जाओ को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। वैसे भी आप सब लोग ये बात जानते ही होंगे कि कियान के हस्बैंड की वाइट मूनलाइट है जाओ, और कियान का हस्बैंड इसीलिए इसको अटेंशन भी नहीं देता होता, क्योंकि वो अपना टाइम जाओ के साथ स्पेंड करता है और इसी वजह से कियान उससे जेलस फील कर रही है और हम ऐसे जज को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। फिर वहाँ पर हर कोई यही कहने लगता है कि जज को चेंज किया जाए। तभी कियान कहती है कि मैंने वोट्स को काउंट करने में कोई भी गलती नहीं की। और इतने में हैन भी कहने लगती है कि आप लोगों को पता है कि कियान सबसे ज्यादा अच्छी टीचर है, इसने मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाया था। आप लोगों को पता है कि मैं लेट नाइट तक काम करती रहती थी और जब भी कंपटीशन करीब आने वाले थे तभी मेरे डैड हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मुझे उसके पैसे कियान ने दिए थे। मैं कियान की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था। फिर उसके बाद उसके बाकी कंटेस्टेंट भी कहने लगती हैं कि हमारे पास भी एक टाइम पर बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और तब हमारी भी हेल्प कियान ने ही की थी और आज हम लोग जितना भी सब कुछ परफॉर्म कर पाए हैं वो सब कुछ कियान की वजह से है। कियान बिल्कुल भी बुरी नहीं है। तभी वहाँ पर सब लोग कहने लगते हैं कि अगर कियान बुरी होती तो वो अपने कंटेस्टेंट के साथ भी इतना बुरा बिहेव करती, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर सब लोग कियान की साइड लेने लगते हैं। मैंग कहती है कि मुझे पता है कि इन वोट्स के अंदर कुछ ना कुछ इन लोगों ने खुद से ऐड किया होगा। ये लोग इस वोट को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुझे पता है कि जाओ के सबसे ज्यादा वोट्स होंगे। तभी वो लड़का कहता है कि सॉरी, हम लोगों के दरमियान थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट पोजीशन फिर भी हैन की ही है, बल्कि सेकंड और थर्ड पोजीशन के अंदर सिर्फ 2 कंटेस्टेंट का फर्क आ गया है। जाओ कहती है कि मेरी पोजीशन कब आएगी। तो कियान फिर उसको चेक करके बताती है कि तुम बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर हो। ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर वहाँ पर सब लोग जाओ को ही बुरा भला कहने लगते हैं और मैंग भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद कियान कहती है कि मेरी यहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उन सब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मुझे पता है कि वो सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनका ड्रीम था और वो लोग पहुँच चुकी हैं। मैं सबके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और हमें इसी तरह ही हार्ड वर्क करते रहना चाहिए।
फिर वहाँ पर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कियान अपनी कॉफी शॉप में अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास जी फ्लावर्स लेकर चला जाता है। वो उसको कहता है कि मैंने भी तुम्हारा सारा शो देखा था और मुझे पता चल चुका है कि आजकल तुम कितनी फेमस हो चुकी हो। कियान कहती है मुझे इन पोलन से एलर्जी है, इन फ्लावर्स को साइड पर कर दो और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, इस वक्त मेरे पास बहुत सारा काम है। जी कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था और साथ तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आया था। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है। हो सकता है कि तुम मेंटली इल हो, इस वजह से तुम मुझे अटेंशन देती नहीं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करती रहती हो। फिर इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कियान को बताती है कि आपकी मॉम हॉस्पिटलाइज हैं। तो कियान कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। जी कहता है कि जाओ तुम अभी क्या भी जाओ, उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे थे क्योंकि शायद उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत बीमार हैं इस वजह से। कियान कहती है कि क्या, और तुमने उनको पैसे दे भी दिए थे? जी कहता है कि हाँ, मैंने उनको 500,000 ट्रांसफर कर दिए थे। कियान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो, मैंने जब तुमसे नहीं कहा कि तुम उनको पैसे दोगे तो तुमने उनको क्यों दिए पैसे? फिर उसके बाद वो गुस्से से हॉस्पिटल जाती है। मॉम कहती है कि तुम लोग मुझे देखने के लिए आ ही गए तो इसका मतलब है कि तुम लोगों को मेरा ख्याल आ ही गया। मेरा डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कियान, तुम्हारी वेल्दी फैमिली में शादी क्या हुई, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो और अब तुम्हें तो इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी मॉम जिंदा भी हैं या फिर नहीं। तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल के कितने ज्यादा चार्जेस होते हैं, नर्सेज और मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं। मुझे पता है कि वो सब कुछ पे करने के लिए ही तुम यहाँ पर आई होगी। कियान कहती है कि नहीं मॉम, जो पैसे आपने जी से लिए थे वो वापस लेने के लिए आई हूँ मैं। तभी मॉम फौरन से उठकर बाहर जाती हैं और तमाशा लगाकर बैठ जाती हैं। वो सबको जोर जोर से कह रही होती हैं कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा बुरी है, उसने मेरे हॉस्पिटल के रिफंड करने के लिए मना कर दिया है। पता नहीं मैंने ऐसी लड़की को जन्म ही क्यों दिया था। फिर सब लोग वहाँ पर यही बात शुरू कर देते हैं कि ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरी है। फिर इतने में वहाँ पर मैंग भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम के लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकती हो, यहाँ तक कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो पैसे दिए थे उनको, वो भी तुम उनसे वापस लेना चाहती हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? कियान कहती है सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम जो इतनी शॉपिंग करके आ रही हो ये तुमने क्यों की है? इन्हीं पैसों से तुम अपनी मॉम के एक्सपेंसेस पूरे कर सकती थी ना। ये देखकर मैंग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। मैंग कहती है कि ये मैंने उन पैसों से लिए हैं जो कि मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने दिए थे। कियान कहती है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी इस बात पर अब रिग्रेट फील कर रहा है और वो यहाँ पर तुमसे वही पैसे वापस लेने के लिए आया है, तो इसलिए तुम अपने पैसे निकाल दो। फिर मैंग अब जी से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सही कह रही है, तुम सच में हमसे पैसे लेना चाहते हो? तो जी कहता है कि हाँ, मैं तुमसे यहाँ पर पैसे लेने के लिए ही आया हूँ। ये देखकर मॉम और मैंग दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर उसके बाद जी अपनी वाइफ की साइड लेने लगता है। ये देखकर मैंग उससे बहुत ही जालिस हो रही होती है। वो कहती है मेरे टाइम पर तो ये मेरी साइड बिल्कुल नहीं लेता था और अब ये कियान का इतना ओबीडियंट क्यों बना फिर रहा है। फिर उसके बाद जी आगे बढ़कर मॉम का मुंह बंद कर देता है और कियान सबको कहती है कि आप लोग ही मुझे बता दें कि मैं कितनी मुश्किल से हार्ड वर्क करके पैसा कमाती हूँ और पैसे वैसे भी दरख्तों पर तो नहीं उगते होते ना। अगर मॉम मेरी हॉस्पिटलाइज है तो मेरी सिस्टर को शॉपिंग पर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उन्हीं पैसों से मॉम का इलाज करवाना चाहिए था। मेरे पास और भी बहुत से खर्चे होते हैं और मैं अब मैरिड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पैसे नहीं खर्च कर सकती। अब आप सब लोग मुझे बताएं कि क्या मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ। मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने धोखे से मेरे हस्बैंड से पैसे ले लिए थे, अब उनको मुझे मेरे पैसे वापस करने चाहिए, है ना? फिर वहाँ पर सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ, कियान बिल्कुल सही बोल रही है और ये मॉम बहुत ही बियास्ड है और इसकी यंगर सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। अगर इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तो इसको शॉपिंग पर जाना ही नहीं चाहिए था और अब ये लोग अपनी सिस्टर से पैसे मांग रहे हैं। ऐसी फैमिली तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ देखकर मैंग बहुत ही जालिस फील करती है और वो फौरन से 500,000 यॉन कियान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फिर उसके बाद कियान कहती है कि दोबारा इस तरह कोई भी प्लान बनाने से पहले 1000 दफा सोच लेना। फिर उसके बाद वो जी के साथ वहाँ से चली जाती है और मैंग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर दूसरी तरफ मैंग जाओ के पास जाती है जो कि काफी सैड बैठी हुई होती है। मैंग कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है? जाओ कहती है कि अब तो मिस्टर जी मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करता और वो बिल्कुल अपनी वाइफ का ही होकर रह गया है। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें एक बात अभी अभी सच बता देती हूँ कि मिस्टर जी सिर्फ तुम्हें लाइक करता होता है और अब तुम्हें उसकी टेंशन खुद ग्रैब करनी होगी। मुझे एक बैंक्वेट का पता है, वहाँ पर जी को भी इनवाइट किया गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जरूर जाओ और तब तुम कुछ ऐसा करो कि वो सिर्फ तुम्हारी साइड पर ही होकर रह जाए और वो दोबारा कभी भी कियान को अटेंशन दे ही ना पाए। जाओ कहती है कि ठीक है, बस अब तुम देखती जाओ। फिर अगले सीन में बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान के पास मैंग लेन के साथ आती है। कियान कहती है कि तुम दोबारा से इस लड़के के साथ घूम रही हो, हालांकि तुम्हें मॉम ने इस सब के लिए मना भी किया था। तो मैंग कहती है कि तुम्हें सबकी फिक्र मत करो, देखना बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। मैंग कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझसे जेलस भी मत होना।
कियान कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी जालिस नहीं हो रही, बल्कि मैंने तो तुम्हें पहले ही सबके लिए मना किया था। अब तुम खुद ही ये सब कुछ चाहती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम देखती जाओ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी लाइफ में होता क्या है। फिर उसके बाद मैंग लिन के साथ साइड पर चली जाती है। इतने में वहाँ पर जी आता है और वो वहाँ पर अपनी वाइफ को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो उससे जाकर बात करने लगता है। तभी मैंग जाओ को धक्का देकर उसके पास भेजती है। जाओ जब जी को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है तो जी पीछे होता है और जाओ नीचे गिर जाती है। जी कहता है कि वाइफ तुमने देख लिया ना कि मैंने इसको टच भी नहीं किया है, दोबारा तुम इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर ये देखकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। देन जाओ खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा मैसेजेस किए लेकिन तुमने मेरा एक भी रिप्लाई नहीं दिया। क्या तुम मेरे साथ साइड पर चल के मेरी बात सुन सकते हो। तो जी कहता है कि नहीं, पहले तुमने मेरी वाइफ का जो बैंक्वेट खराब किया है तुम उसके लिए मेरी वाइफ से अपोलोजाइज करोगी। जल्दी करो और फौरन इससे अपोलोजाइज करो। ये देखकर वहाँ पर सब लोग यही बात करते हैं कि हमने तो ये सुना था कि जी जाओ के साथ रहना पसंद करता है और वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो इनको देखकर लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी अटेंशन है और इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है। तभी मैंग ये देखकर अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर तो जी हमेशा जाओ को अटेंशन दिया करता था और इस लाइफ में तो देखो इसको हो क्या गया है। प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। तभी कियान कहती है कि जी कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मेरा नुकसान नहीं हुआ है। अगर जाओ माफी नहीं मांगेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जाओ गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी मैंग फिर जाओ के पास जाती है और वो उससे कहती है कि ये ड्रिंक मैं तुम्हें दे रही हूँ, जाओ और जाकर ये ड्रिंक जाओ के साथ पी लो। मेरी बात तुम समझ रही हो ना, ये ड्रग वाली ड्रिंक तुमने जी को पिलानी है। उसके बाद तुम लोग एक होटल रूम में जाओगे और वहाँ पर मैं रिपोर्टर्स को लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद खुद ही कियान की रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाएगी और वो ये सब कुछ फेस भी नहीं कर पाएगी। तो जाओ कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद वो जी के पास जाती है तो जी वो ड्रिंक करने ही लगता है। तभी वो कहता है कि नहीं, जब मेरी वाइफ मुझे माफ करेगी मैं तभी ड्रिंक करूंगा। फिर उसके बाद जाओ कियान के लिए 4 कप्स ड्रिंक करती है। फिर उसके बाद लास्ट कप वो जी के साथ ड्रिंक करती है। जब जाओ ड्रंक होने लगती है तो फिर जी उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और कियान अपने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने लगती है। वो वहाँ पर अनाउंसमेंट करने ही वाली थी कि इतने में वहाँ पर मैंग पहुँच जाती है। वो कहती है कि आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही न्यू बात बताने वाली हूँ। ये यहाँ पर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाह रही है, जबकि वहाँ पर आप लोग होटल रूम में चलकर देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद सब लोग उसी तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कियान मैंग को वो डोर ओपन करने से रोक देती है। वो कहती है कि अंदर जो कुछ भी होगा तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एक दफा फिर से सोच लो कि तुम सच में वहाँ पर जाना भी चाहती हो या फिर नहीं। मैंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रही हो, लेकिन मैं फिर भी जरूर अंदर जाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड लिन एक लड़की के साथ होता है। ये देखकर तो मैंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। वो लिन को बहुत ही ज्यादा मारती है। वो कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुम किसी और लड़की के साथ थे। फिर वो बहुत ज्यादा उनको मारने लग जाती है और बाहर से सब कुछ कियान भी देख रही थी और उसको सब कुछ देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। इतने में वहाँ पर जी भी आ जाता है और वो कहता है कि वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, वैसे ये कितना अच्छा सीन है ना। फिर कियान फौरन से उसको वहाँ से साइड पर ले जाती है और इधर मॉम मैंग को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी सारी चीजें न्यूज पर पोस्ट हो चुकी हैं और अब न्यूज रिपोर्टर्स इस बात को और भी ज्यादा फैला रहे हैं। तुम्हें मैंने कितनी दफा ये बात समझाई थी कि तुम इस सबसे दूर रहो। फिर मॉम तभी उसको मारने लगती हैं कि इतने में वहाँ पर अंकल वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इसको इस तरह क्यों डांट रही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची है। तभी मॉम कहती हैं कि अगर तुम मेरे बजाय उस 1 बिलियन को चूज कर लेती तो इस वक्त तुम कितनी अच्छी हालत में होती। तुम्हें पता है कि जी फैमिली का जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा कियान के कंट्रोल में है, तुमसे ज्यादा तो वो कमा रही है और हम लोग देखो कितनी मिजरेबल कंडीशन में आ गए हैं। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फौरन से साइड पर जाकर किसी को कॉल करती है और वो कहती है कि मुझे एक लड़की की बहुत बुरी हालत करनी है, वो जिंदा रही या मर जाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में जब कियान अपनी कंपनी में होती है और वो अपना काम कर रही होती है तो उसके पास मदर इन लॉज आती हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी असिस्टेंट आकर बताती है कि मुझे लगता है कि हमारा कोई फॉर्मूला लीक हो चुका है, क्योंकि हमारे जैसे परफ्यूम का सेम टू सेम एक और कंपनी ने भी बनाया है। ये देखकर मॉम और कियान बहुत ही हैरान होते हैं और तभी कियान को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंग रोती हुई मॉम के पास आई थी और उसने मॉम को बताया था कि जाओ ने किसी तरीके से जी से वो सीक्रेट फार्मूला पूछ लिया था और वो उसको सेल करके बहुत से पैसे कमा चुकी है और अब जी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। देन प्रेजेंट सीन में मॉम कहती हैं कि इस सीक्रेट फार्मूले के बारे में एक मुझे पता था और एक जी को पता था। मेरा बेटा इतना पागल कैसे हो सकता है, मैं इस बात पर बिलीव कर ही नहीं पा रही हूँ। तभी कियान सोचती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर तो जी और लिन का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, तो हो सकता है कि तब उन लोगों ने इस सीक्रेट फार्मूला को उससे पता करवा ही लिया हो।
लेकिन इस लाइफ के अंदर तो जी बिल्कुल भी जाओ को अटेंशन देता ही नहीं है। तो इस दफा किसने वो फॉर्मूला पता लगवाया होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर उसके बाद मॉम और कियान जी के पास जाती हैं और तभी कियान जी से कहती है कि क्या तुमने वो फॉर्मूला जाओ को दिया था जिसकी वजह से वो उसको सेल करके तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर चुकी है। जी ये सुनकर काफी एम्बैरेस फील करता है। कियान कहती है कि तुम उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैं ज्यादा वैल्यूएबल हूँ तुम्हारे लिए। जी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो और जाओ ने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं उसको वो फार्मूला नहीं दूंगी तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, इसीलिए मैंने उसको वो फार्मूला जल्दी से दे दिया था। कियान कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, अब फौरन से चलो और जो कुछ तुम कर चुके हो उस सबको समेटो, जितना भी मेस तुमने क्रिएट किया है वो सारा का सारा अब तुम क्लीन करोगे। और उधर जाओ और मैंग बहुत ही खुश होती हैं। मैंग कहती है कि मैं समझ भी नहीं सकती थी कि जी इतना पागल भी हो सकता है कि उसने तुम्हारे सिर्फ एक दफा कहने पर ही तुम्हें वो सारा फार्मूला दे भी दिया। ये देखकर जाओ भी स्माइल करती है। फिर दूसरी तरफ एम्प्लॉयज ने ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया हुआ होता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें हमारी सैलरी हर हाल में चाहिए, कंपनी को चाहे जितना बड़ा भी क्राइसिस आ जाए लेकिन हमें हमारे पैसे हर हाल में चाहिए। दूर से ये सब कुछ कियान और जी भी देख रहे होते हैं। तभी जी उनके पास जाता है और अनाउंस करता है कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, हमारा सीक्रेट फार्मूला इस वक्त लीक हो चुका है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो कहते हैं कि हमें अभी के अभी हमारी सैलरी चाहिए, हमें नहीं पता कि आप कब हमें हमारी सैलरी वापस करेंगे। और वो लोग फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। फिर इतने में वहाँ पर मॉम पहुँच जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती हैं। वो सबसे पहले जी को बहुत मारती हैं। फिर इतने में वहाँ पर कियान भी पहुँच जाती है। तो मॉम सबको कहती हैं कि आप सब लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आप लोगों की सैलरीज आप लोगों को जरूर मिल जाएंगी। मैं जानती हूँ कि फैमिली इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन आप लोगों की सैलरीज को हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और आप लोगों की जितनी भी सैलरीज हैं वो आप लोगों को जरूर मिलेंगी। फिर उसके बाद वो जी से कहती हैं कि तुमने बचपन से अब तक हार्डशिप्स देखी ही नहीं है, तुम्हें तो नहीं पता ना कि यहाँ के एम्प्लॉयज जब सैलरी लेते हैं तो वहाँ पर उनको कितनी दफा पे करनी पड़ती है, उनको अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है और एक दफा की सैलरी ना मिलने की वजह से उन लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, तुम ये बात जानते हो ना। लेकिन तुम कैसे ये सब कुछ समझ सकोगे, तुमने तो ये सब कुछ कभी फेस भी नहीं किया। लेकिन आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, आप सब लोगों को आप लोगों की सैलरी जरूर मिलेंगी और आप लोगों को मुझ पर बिलीव करना चाहिए। फिर उसके बाद मॉम ये भी अनाउंस कर देती हैं कि अब से मेरी कंपनी की चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ कियान होगी और अब से जो कुछ भी कियान आप लोगों को ऑर्डर करेगी आप लोगों ने वही करना होगा। फिर उसके बाद कियान भी कहती है कि हम लोग बहुत जल्द ही मिलकर इस क्राइसिस से जरूर निकल आएंगे और आप लोगों की सैलरीज मैं आप लोगों के अकाउंट में जल्द ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कियान मैंग के पास आती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता था कि सब कुछ तुम ही कर सकती हो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंग कहती है कि मेरे टाइम पर तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और मुझे पुलिस ने जेल में डाल दिया था, तो तुम्हारे टाइम पे इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे सिर्फ इस बात की वजह से जारस हो रही हूँ। कियान कहती है कि ये तो सबका अपना लक होता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ कियान जी के साथ एक बैंकेट में जाती है, वहाँ पर मैंग उससे मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आज इस बैंकेट में आ गई हो, मैं बहुत हैरान हूँ। फिर वहाँ पर जाओ भी आती है और वो कहती है कि तुम जिस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी ना, देखो मैंने उसको किस तरह से रियून कर दिया है, मैंने तुम्हारे उस फॉर्मूला को इतना फैला दिया है कि अब वो कोई भी बना सकता है और तुम्हारा वो फार्मूला लीक होने से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है तो तुम जानती ही होगी, तुम जितना ऊपर उड़ रही थी मैंने तुम्हें उतना नीचे गिरा दिया। फिर इतने में वहाँ पर मिस्टर जैंग भी आ जाते हैं और मैंग उनके पास जाती है। वो उनसे कहती है कि आप लोग हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करें तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। फिर वो मिस्टर जैंग की बेटी मियाओ मियाओ से मिलती है और वो उसको केक देती है कि देखो ये बहुत ही अच्छे हैं, तुम इसको एक दफा खाकर ट्राई करो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगेंगे। लेकिन म्याओ म्याओ उनको सूंघती है और कहती है कि नहीं ये बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहे हैं, मुझे नहीं खाने। मिस्टर जैंग कहता है कि मेरी बेटी कोई भी बाहर की चीज लेकर नहीं खाती होती, इसको सिर्फ अपने हाथ की और घर की बनी हुई चीजें ही अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कियान फिर मिस्टर जैंग को ड्रिंक देती है और साथ वो उनको ये भी कहती है कि आप लोगों को हमारी कंपनी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद वो म्याओ म्याओ को केक भी देती है तो मैंग कहती है कि ये बाहर की चीजें नहीं खाती होती और देखना ये तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी। लेकिन तभी म्याओ म्याओ उस केक को ट्राई करती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मुझे इनको खाकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि मेरी बेटी की आदत है कि बाहर की चीजें नहीं खाती। कियान कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैंने इनको खुद अपने हाथों से बनाया है और इनके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इसके लिए हार्मफुल हो
ये सब कुछ देखकर मैंग बहुत ही हैरान होती है कि ये सब कैसे हो सकता है। और तभी कियान अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ की वजह से मुझे पता था कि म्याओ म्याओ का क्या टेस्ट है और मैंने उसी के मुताबिक ही इसके लिए केक बनाया था। फिर उसके बाद मिस्टर जैंग कियान से बहुत ही खुश होते हैं और वो मैंग को कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की के साथ काम करना था और अब मैं कियान के साथ कॉपरेशन करूंगा। फिर उसके बाद मिस्टर जैंग और कियान कॉपरेशन कर लेते हैं। फिर अगले सीन में मॉम और कियान बैठी हुई होती हैं। मॉम कहती हैं कि तुमने मिस्टर जैंग की कंपनी को किस तरह से अपनी तरफ खींच लिया है, तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो कियान बताती है कि मुझे पता था कि म्याओ म्याओ को क्या टेस्ट पसंद है, तो मैं उसी की तरह ही केक बनाकर लेकर गई थी और उसकी बेटी को वो केक बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। उसके बाद मिस्टर जैंग ने सोचा कि वो हमारे साथ ही काम करेंगे। तो मॉम कहती हैं कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। और फिर अगले सीन में मैंग को मिस्टर जैंग की कंपनी से बाहर निकलवा दिया जाता है। मैंग कहती है कि मुझे उनसे बात करनी है, तो उनका असिस्टेंट कहता है कि हम लोग पहले ही कॉपरेशन कर चुके हैं और मिस्टर जैंग आपके साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहते। तभी वहाँ पर कियान कहती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर मिस्टर जैंग की कॉपरेशन करने के लिए आई थी और उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया। फिर मैंग आगे बढ़कर उसको मारने लगती है। तभी जी फिर मैंग को प्रोटेक्ट करता है। तो कियान उसको देखकर सोचती है कि मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने जी और उसकी मॉम दोनों को ही अपनी साइड पर कर लिया है। फिर उसके बाद कियान और जी दोनों वहाँ से साइड पर चले जाते हैं और मैंग को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर तो ऐसा सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस लाइफ के अंदर कियान और जी एक साथ कैसे हो सकते हैं। और अगले सीन में मॉम मैंग को बहुत ही ज्यादा डांटती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही तुम पैसे कमाने के लिए जाती हो, तो बस अब मैं तुम्हारा खाना भी बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही इतना राशन है कि मैं तुम्हें हमेशा बस खिलाती रहूं। तो मैंग को सुनकर गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि मॉम मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया। देन वो उनको कोई आइडिया बताने लगती है। और इधर मॉम कियान के साथ बात कर रही थी। मॉम कहती हैं कि हम लोग जरूर अपने लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखेंगे ही सही, क्योंकि हम लोगों ने जो न्यूली प्रोडक्ट्स बनाई हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाए ताकि उनकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ जाए और इस तरह हमारी कंपनी क्राइसिस से बाहर निकल आए। कियान कहती है कि ठीक है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर रखेंगे। फिर कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है और वहाँ पर जाकर वो अपनी कंपनी को और अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन फिर इतने में ही वहाँ पर कियान की मॉम और मैंग भी पहुँच जाती हैं। वो दोनों तमाशा लगा रही होती हैं। मॉम कह रही होती हैं कि मेरी बेटी की जब वेल्दी फैमिली में शादी हुई थी तो ये मुझे बिल्कुल भूल ही गई है। ये घर पर पैसे भी नहीं भेजती होती, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम लोग कुछ खा सकें, ये हम लोगों को बिल्कुल भूल गई है। तो वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि क्या कियान इतनी बुरी हो सकती है। फिर इतने में वहाँ पर कियान की मदर इन लॉ कहने लगती हैं कि कोई भी मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात नहीं करेगा। मैं जानती हूँ मैंग और इसकी मॉम को, ये लोग बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हैं। मैंग खुद तो कोई काम करती नहीं है और वो ये चाहती है कि उसके पास बस पैसे आते रहें। ये सब कुछ नहीं चल सकता है। मैं आप सब लोगों के सामने आज मैंग और उसकी मॉम की असलियत लेकर आ रही हूँ। ये दोनों बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हैं और हर जगह पर पहुंचकर ये ऐसे ही तमाशा लगाती होती हैं। फिर उसके बाद मॉम कियान के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि दोबारा अगर किसी ने मेरी डॉटर इन लॉ को इस तरह बुली करने की कोशिश की या अगर किसी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। ये सब कुछ देखकर मैंग अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर तो जितनी भी मिस्टेक्स होती थी तो ये ओल्ड लेडी उस सबका इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती थी, और अब इस लाइफ के अंदर देखो अपनी डॉटर इन लॉ को ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद मैंग कियान के बारे में बहुत बुरा भला बोलती है। तो कियान उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी मदर इन लॉ तो मुझसे ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, जबकि तुम मुझसे ब्लड रिलेटेड हो, उसके बावजूद भी तुम मेरे बारे में इतनी फजूल बकवास किए जा रही हो। और मेरी मदर इन लॉ को देखो मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे लगता है कि जैसे वही मेरी मॉम है। फिर उसके बाद वो सब लोगों को एविडेंस दिखाती है और कहती है कि आप सब लोग देख सकते हैं काफी यंग एज से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं पार्ट टाइम काम किया करती थी ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। मैं जितने भी पैसे होते थे सारी अपनी फैमिली और अपनी मॉम को ही दे देती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था। और अभी भी मॉम मेरे ऊपर यही इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। अब इससे ज्यादा मैं इनके लिए और क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद सारे रिपोर्टर्स और सब लोग मॉम और मैंग को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो वो दोनों वहाँ से घर वापस आती हैं। मॉम मैंग को बहुत ही डांटती है और वो कहती है तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और तुम किसी भी काम की नहीं हो। जब मैंग वहाँ से जाती है तो वहाँ पर अंकल वो आते हैं। तो मॉम उनको कहती हैं कि आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए हो। तो वो कहते हैं कि मैं जिस स्कूल में टीचिंग करता होता था उन्होंने अब मुझे सस्पेंड कर दिया है, वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तुम लोग हर जगह जाकर इतना तमाशा क्यों लगाते होते हो। अब मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी तुम लोगों से डाइवोर्स ले लूंगा। ये देखकर मॉम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर उसके बाद मॉम कहती हैं कि नहीं प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे लिए अभी ग्रोसरी लेकर आती हूँ और बहुत सारा खाना पकाऊंगी, देखना तुम ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो जाओगे। जब मॉम वहाँ से जाती हैं तो
अंकल वो भी ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैंग की आवाज आती है और वो अपने कपड़े मांग रही होती है। ये देखकर अंकल वो उसके पास चले जाते हैं और वो सारे घर में भागने लगती है। फिर अगले सीन में कियान के पास मॉम की कॉल आती है। मॉम उसको कहती है कि जल्दी से घर पहुंचो, मैंग के साथ कुछ हो गया है। जब कियान घर जाती है तो मॉम उसको बताती है कि मैं बाहर ग्रोसरी करने के लिए गई थी और मैंग और अंकल वो घर पर थे। अंकल वो ने इसको सिड्यूस किया है। फिर मॉम मैंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी मैंग फिर कियान के पास आती है और वो कहती है कि तुम भी मेरा यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आई हो और हंसने के लिए आई हो, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। कियान कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार पहले भी समझाया था कि लिन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वो एक स्कम्बैग है, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुमने देख लिया कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अंकल वो तुम्हारे बारे में फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन तुमने तब भी मेरी कोई बात नहीं मानी और अब देखो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है। अब भुगतो तो जो कुछ तुम कर चुकी है वही काटोगी तुम। ये सब कुछ देखकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में मैंग ये सोच रही होती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर जब मैं प्रिजन से निकली थी तब मैं सबसे पहले कियान को मारने के लिए गई थी, तब हम लोग वहाँ पर गिर गए थे और हमारी लाइफ इस तरह रिप्लेस हो गई थी। इस दफा भी मैं ऐसा ही करूंगी, हो सकता है कि हमारी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाए और इस दफा मैं दोबारा से 1 बिलियन को चूज करूंगी। फिर उसके बाद वो भागती हुई कियान को मारने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और जी भी कियान को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी मैंग कहती है कि मुझे लगता है कि सारा मेरा ही कसूर है कि मेरी लाइफ इतनी बुरी गुजर रही है, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ कियान। कियान कहती है तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी, तुम मेरी सिस्टर हो और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। तभी उसकी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि तुम्हारी सिस्टर तो कितनी ज्यादा अच्छी इंसान है और तुम इसको मारना चाहती हो, ये सब कुछ तुम कैसे कर सकती हो। तो मैंग कहती है कि मेरे टाइम पर तो मुझे जेल भेज दिया गया था और इस ओल्ड लेडी ने भी मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, देखना तुम भी जरूर जेल जाओगी कियान। कियान कहती है कि मैं नहीं, इस वक्त तुम जेल जाओगी क्योंकि तुमने एक बहुत ही वायलेंस काम किया है और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर दी जाएगी। फिर अगले सीन में मैंग अपने घर में चुपकर बैठी होती है कि इतने में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो कहते हैं कि इसने एक क्राइम अटेम्प्ट किया है और इसके लिए हम इसको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं, इनको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तभी वो वहाँ से भाग जाती है। उसकी हालत देखकर मॉम को बहुत ही रोना आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़े जा रही होती है कि तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो वहीं से नीचे गिर जाती है। अगले सीन में वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी जब उसकी आंख खुलती है तो मैंग फौरन से उठकर भागने लगती है। वो कहती है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। और दूसरी तरफ जब कियान अपना काम कर रही थी तो मॉम की उसके पास कॉल आती है। मॉम उसको कहती है कि तुम्हारी बहन पागल हो चुकी है और मैं उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर रही हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सब कुछ देखकर कियान को बहुत ही बुरा लगता है। फिर अगले सीन में जब कियान ऑफिस से निकलती है तो मॉम उसको कहती है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, मैंने पता नहीं तुम्हारे जैसे चाइल्ड को बर्थ ही क्यों दी थी, तुम्हें हमारी हालत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और फिर इधर जी हार्डवर्क करके अपने लिए पैसे कमाता है और वो कहता है कि मैं भी बहुत ही हार्डवर्क करके अपनी मॉम और कियान को खुश करके ही रहूंगा, उसके बाद वो सब लोग मुझे कंपनी में वापस आने जरूर देंगे। और अगले सीन में फिर कियान अपनी मॉम को बाय कहने के लिए उनके पास आती है क्योंकि मॉम कहीं पर घूमने के लिए जा रही थी। फिर इतने में वहाँ पर जी भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि आज मुझे मेरी सैलरी मिल चुकी है, पूरे 1500 यॉन, और अब मुझे समझ में आ चुकी है कि मेरा काम सिर्फ हार्डवर्क करना है, उसके बाद कंपनी को सक्सेस खुद ही मिल जाएगी। वो अपने पैसों को देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी मॉम कियान को कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के को अब अकल आ चुकी है और अब ये तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा काम करेगा, अब मैं सुकून से अपनी ट्रिप पर जा सकती हूँ। ये देखकर कियान भी स्माइल करती है। फिर अगले सीन में वो अपनी कंपनी में आती है और वो एक मीटिंग में थी। वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज को बताती है कि बहुत जल्द हमारी कंपनी लिस्ट में हो जाएगी और देखना हमारी कंपनी बहुत जल्द फेम हासिल कर ही लेगी। ये देखकर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।